आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये खबर काफ़ी चल रही है कि क्या भारत बगरान एयरबेस पर पहुंच गया है। हम इसकी बात करेंगे। बता दूं कि दोस्तों कल हमारी क्लास एआई की नहीं हो पाई थी, तो अभी भी ये कोर्स ओपन है, तो वो क्लास आज होगी। 1 साल का सर्टिफिकेशन कोर्स है, मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। सो आज लास्ट डे है। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में एआई टूल्स कोर्स का लिंक दिया है और हमने एक छोटा सा चैनल बनाया, सुकून नाम से, ट्रैवलिंग चैनल है, तो उसको आप सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन कमेंट में लिंक है। तो बगराम एयरबेस की बात करते हैं, तो हम क्यों कह रहे हैं, पहले हम थोड़ा सा इतिहास देख लेते हैं और उसके बाद हम न्यूज़ पे आएंगे। देखिए, भारत ने ताजिकिस्तान में एयरबेस खो दिया है, ऐसी बात चली, लेकिन टेक्निकली हमने नहीं खोया है। ठीक है, ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी और भारत के एक बेस वहाँ पे और है, फारकोर एयरबेस है ना, आइन एयरबेस ताजिकिस्तान में। तो फिर ये हुआ कि भारत जो है इसलिए ये कर रहा है क्योंकि ताजिकिस्तान से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान में बगराम एयरबेस। तो बगराम एयरबेस जो है 60 किलोमीटर है नॉर्थ ऑफ काबुल में, बहुत ही खूबसूरत एयरबेस है। जैसा कि आप देख ही सकते हैं, ये एयरपोर्ट बहुत ही प्यारा है। पूरा खैर अफगानिस्तानी पहाड़ियों से घिरा हुआ है। और ये जो एयरबेस है दोस्तों, ये किसके पास था? ये 1950s ने रशिया ने बनाया था। 1950s में रशिया ने इसने बनाया। और रशिया ने क्यों बनाया? क्योंकि रशिया को हमेशा से अफगानिस्तान चाहिए था और यहाँ पे अफगानिस्तान को कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुई। फिर जब अमेरिका का दखल यहाँ पे बढ़ा तो 1959 में ड्वाइट डी आइजनहावर, जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, जब वो पाकिस्तान के टूर पे गए थे, क्योंकि आपको पता है कि उस समय पाकिस्तान की अमेरिका भर भर के मदद कर रहा था, तब यहाँ पे गए इस बगराम एयरबेस में। और उसके बाद कट टू सीधा 1979। वैसे तो 1978 में हम देखते हैं कि यहाँ पे सौर रेवोल्यूशन हो गया, कम्युनिज्म आ गया भैया अफगानिस्तान में, और यहां सोवियत आ गई। सोवियत ने ही ये करवाया था और फिर अमेरिका भी कूद गया। फिर वो पूरी कहानी आपको पता ही है। और 1979 से लेकर 1989 तक तालिबान के बनने की कहानी शुरू हुई। पाकिस्तान कूदा, अमेरिका ने पैसे दिए पाकिस्तान को, पाकिस्तान ने ट्रेन किया मुजाहिदीन को, और ये 10 साल तक सोवियत वॉर चला। तो यहाँ पे कार्गो एयरप्लेन्स और आपके जो ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर्स हैं, ये बगराम बेस सोवियत का मेन सेंटर था। मेन सेंटर, यहां से सब कुछ होता था। अब उसके बाद 1989 में भाग गया सोवियत यहां से, फिर भी बगराम एयरबेस ऑपरेशन था। नॉर्दर्न अलायंस और ये तालिबान के जो लड़ाई हो रही थी, ठीक है, वो काफ़ी लंबे समय तक चली और 1996 में आ गया तालिबान। और उसके बाद पाकिस्तान का भी यहाँ पे ब्रीफ टाइम पर दबदबा रहा। साथ ही साथ यूके वॉज द फर्स्ट कंट्री, अमेरिका से पहले ये यूके के पास था। और अभी केयर स्टाइमर ने बोला है कि ये बगराम एयरबेस अमेरिका को दे दो। 2001 में जब वॉर ऑन टेरर होता है, तब बगराम एयरबेस जाता है अमेरिका के पास, और अमेरिका का सेंटर था ये। ठीक है, सारी गतिविधियां यहीं पे ही होती थी। 77 स्क्वायर किलोमीटर का पूरा स्टील से बना हुआ अमेरिका ने यहाँ पे एक तरीके से यहाँ सब जितनी भी टेक्नोलॉजी थी, टावर्स लगाए, है ना, अवाक्स लगाया, सब सिस्टम लगाया। तो बहुत मेहनत की अमेरिका ने, और एक तरीके से जो लोग यहाँ पे रह रहे थे, जो अमेरिकन सोल्जर्स रह रहे थे, उनकी मदद के लिए भी ये बगराम एयरबेस था, है ना। तो सब कुछ अमेरिका ने क्या बड़ी मेहनत की यहाँ पे, और यहाँ से ही अमेरिका जो है वो पूरे अफगानिस्तान को कंट्रोल करता था। 2006 में जॉर्ज डब्ल्यू बुश गए यहाँ पे विजिट किया, फिर 10, 12, 14 में बराक ओबामा गए। तो आप सोच सकते हैं कि अमेरिकन प्रेसिडेंट अगर यहाँ पे जा रहे हैं, जो ओसामा बिन लादेन का ऑपरेशन था वो भी यहीं से हुआ, तो कितना इंपॉर्टेंट है ये। सो एवरीथिंग वॉज कंट्रोल्ड बाई अमेरिका इन बगराम एयरबेस। 2021 में अमेरिका भागा तो बगराम एयरबेस, जो इतनी मेहनत से 20 साल लगे। अब आप समझिए कि आप एक घर बना रहे हो, अब 20 साल एक बहुत बड़ा टाइम होता है, तो आपने सारी सुविधा यहाँ पे कर दी है, और आप एक रात भर जो है, रात में ही आपको पता चलता है कि यहाँ से निकलना है। तो अमेरिका भागा, लेकिन सब कुछ यहाँ पे छोड़ गया। तो आज जो तालिबान है, वो जितने भी हथियार हैं, जो भी हैं, हेलीकॉप्टर्स भी ये कुछ है यहाँ पे, वो बगराम एयरबेस पे ही पड़े हुए हैं, वो यूज कर रहा है। अब ये डोनाल्ड ट्रंप अभी जब प्रेसिडेंट आए, तो डोनाल्ड ट्रंप को बात पता चली कि भैया इतना पैसा लगा हुआ है। और फिर आपको पता है कि अब एक न्यूक्लियर रेस शुरू हो रही है फिर से, है ना। सोवियत आप देख सकते हो, मतलब रशिया जो है, रशिया न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है ना। रशिया ने अभी एक ऐसी ब्रवेत्सनिक, जो उनकी न्यूक्लियर मिसाइल है, वो न्यूक्लियर रिएक्टर पे चल रही है। फिर उन्होंने अभी न्यूक्लियर सबमरीन बना ली है। चाइना पाकिस्तान, ये डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि चाइना पाकिस्तान जो है वो न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे हैं, तो अमेरिका भी करेगा। अमेरिका भी न्यूक्लियर टेस्ट करेगा, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन आपको सुनने को मिलेंगे। तो एक न्यूक्लियर रेस शुरू हो रही है। और चाइना का जो न्यूक्लियर बेस है, यहां से 2000 किलोमीटर की दूरी पर है। मूल नूर करके एक एरिया है, लॉक नूर, तो वहां पे लूप नूर, तो वहां पे जो है, अब देखिए, ये वैसे तो ट्रंप कह रहे हैं कि हम चाइना पे न्यूक्लियर प्रोग्राम पे नजर रखने वाले, लेकिन देखिए
जाहिर सी बात है, जब बगराम एयरबेस है जो यहाँ पे आएगा, अब अमेरिका जैसा देश अगर आता है ना तो स्थिति उसके कंट्रोल में हो रहेगी। और वैसे भी पाकिस्तान से रिलेशन अमेरिका के काफ़ी अच्छे होते जा रहे हैं, पाकिस्तान तालिबान से भी बहुत ख़राब रिलेशन होते जा रहे हैं। अमेरिका इसमें कहाँ स्टैंड करता है? काबुल ने चेतावनी दे दी कि बगराम एयरबेस पे अगर आंख उठा के भी तुमने देखी तो आंखें नोच लेंगे, आ मत जाना बेटा यहाँ पे, ठीक है। भगाया था, इस बार और मार मार के भगाएंगे, ये सीधा अफगानिस्तान ने बोल दिया है। तो ऐसा तो है नहीं कि डिप्लोमेटिकली जो है, क्योंकि आप बातचीत कर ही नहीं सकते तालिबान से। अगर अमेरिका तालिबान से बातचीत करने लगा तो फिर आप समझ ही सकते हो। तो अमेरिका तालिबान से बात नहीं कर सकता, और पाकिस्तान तालिबान के रिश्ते बहुत खराब हैं, और इसीलिए पाकिस्तान ने अमेरिका के कहने पर तालिबान में एयर स्ट्राइक्स कर दी, अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक्स कर दी। तो बातचीत भूल जाइए। तो अब ये खबर चली कि भाई देखो, ताजिकिस्तान जो भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट देश है ना, सेंट्रल एशिया का बहुत इंपॉर्टेंट देश है, एक समय सोवियत का ये हिस्सा था। तो उस समय भारत ने ताजिकिस्तान में एक एयरबेस बनाया था, आइन एयरबेस, फारखौर एयरबेस। जॉर्ज फर्नांडिस उस समय डिफेंस मिनिस्टर थे, और आपको पता है कि ये बहुत बढ़िया भारत के लिए भी रहा था। तो अभी जो है भारत वहाँ से, हालांकि वो इतना ऑपरेशनल नहीं था, तो भारत वहाँ से निकल रहा है, और हमारे पास दूसरा एयरबेस भी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर ये खबर चली सोशल मीडिया पे कि बगराम एयरबेस जो है वो भारत को मिल रहा है, क्योंकि अभी आमिर खान मुताकी यहाँ पे आए और बंद कमरों में ये बात कही गई कि बगराम एयरबेस अफगानिस्तान भारत को दे देगा। तो अभी फिलहाल भारत की बात करते हैं, तो भारत के लिए बगराम एयरबेस अगर मिल जाता है तो भारत को तो खजाना मिल जाएगा भाई, टू बी वेरी फ्रैंक। भारत की मिलिट्री यहाँ पे स्टेशन रहेंगी, भारत, और आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है। भारत को जाहिर सी बात है टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत, मतलब एक तरीके से आपको वहाँ पे बनानी पड़ेगी। ड्रोन्स उड़ाने के लिए टेक्नोलॉजी चाहिए आपको, अवाक्स के लिए पूरा एक सिस्टम बैठाना पड़ेगा, जिसमें आपके करोड़ों अरबों रुपए खर्च होंगे, और आपके बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस की मदद भी लगेगी। फिर आप पूरी दुनिया के रडार में भी आ जाओगे, आप अमेरिका के रडार में आ जाओगे। अब हो सकता है अमेरिका, वही कह रहे हैं ना कि भारत कभी भी अमेरिका का डर्टी वर्क करेगा नहीं, जैसे पाकिस्तान कर रहा है। अमेरिका ये बिल्कुल बेट देगा, बोलेगा, कहना कि फंसाने की कोशिश करेगा कि देखो तुमको जो चाहिए ले लो, लेकिन यहां से हमारा काम करो, या फिर ये बेस हमको यूज करने दो, राइट। अच्छी बात यह है कि बलूचिस्तान पीओके बिल्कुल बगल में है यहाँ से, और अफगानिस्तान में आपको एक एयरबेस मिल रहा है, तो उससे बढ़िया कुछ है नहीं। पर दोस्तों सच्चाई ये है कि ये खबर है झूठी, और काबुल ने इसको सीधा मना कर दिया है कि ये फेक है, ये फैब्रिकेटेड न्यूज़ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। भारत को हमने कोई ऐसा ऑफर दिया ही नहीं है ना, हम नहीं दे रहे हैं, और ये बस दोनों देशों के संबंध बिगाड़ने की कोशिश है। ये किसने न्यूज़ फैलाई है पता नहीं, लेकिन हमने ऐसा कुछ भी नहीं, और पूरी दुनिया में भी इसकी खबर नहीं चल रही है। देखिए, बगराम एयरबेस पे अगर भारत आएगा तो कुछ सीक्रेट नहीं रहेगा, ये पूरी दुनिया में खुल जाएगा, है ना। हम एक डेमोक्रेसी है मेरे भाई, तो पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि हम बगराम एयरबेस पे जा रहे हैं, और ये बहुत बड़ी न्यूज़ बन जाएगा। तो फिलहाल तो तालिबान ने मना किया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये फालतू की न्यूज़ बंद करे। लेकिन दोस्तों, हो सकता है अभी भारत को बगराम एयरबेस नहीं मिला, बट आगे जाके देयर इज अ बिग पॉसिबिलिटी कि एक एयरबेस अफगानिस्तान में भारत को मिल जाए। उसका रीजन मैं बताता हूं। पहली चीज, तालिबान डेस्परेटली चाहता है कि भारत उसको रिकॉग्नाइज करे, डेस्परेटली। अभी तक खाली रशिया ने किया है ये काम, और रशिया तो करेगा ही। रशिया, क्योंकि ऐतिहासिक तौर पे हमेशा से अफगानिस्तान रशिया को चाहिए, तो तालिबान डेस्परेटली चाहता है। अभी मैं एक व्लॉग देख रहा था, तो वहाँ मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में व्लॉगर गया, तो सीधा सवाल व्लॉगर से पूछा कि तुम्हारी सरकार हमको रिकॉग्नाइज क्यों नहीं कर रही है। दूसरा, जो इकोनॉमिक एंगल है वो बहुत बड़ा है, ठीक है। इकोनॉमिक एंगल बहुत इसलिए बड़ा है क्योंकि अभी तालिबान के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं, और वो चाहता है, जैसे आमिर खान मुताकी ने रिक्वेस्ट की कि बिजनेस वीज़ा हमको दीजिए, स्टूडेंट को वीज़ा दीजिए, आप बढ़ाइए अफगानिस्तान को। तीसरा जो है, जैसे अभी अफगानिस्तान में अर्थक्वेक आया, ठीक है, अर्थक्वेक आया, अर्थक्वेक में भारत रिलीफ मटेरियल भेज रहा है। अब जाहिर सी बात है पाकिस्तान से भेजेगा नहीं, वो पूरा बाईपास करके आपको ईरान से ही, चाबहार से ही जाना पड़ेगा। चाबहार क्या 6 महीने का आपको और वेवर मिल गया है, ठीक है। तो ये भी चौथा, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट। अगर आप वहां पे गए हो और आपने बोल दिया है कि आप भारतीय हो, आपसे पैसे ही नहीं लेंगे, इतने खुश हो जाते, इतने खुश हो जाते। मतलब पूरी दुनिया में अफगानिस्तान एक ऐसा देश है जहां पे चाहे तालिबानी क्यों ना आ गया, बट हैं तो वो भी पश्तो, ठीक है भाई। वहां पे पश्तो हैं, ताजिक हैं, वो अरे एक दो और कम्युनिटी में नाम भूल गया, लेकिन हज़ारा हैं, उज़्बेक्स हैं, हाँ 4, ठीक है। तो ये 4 कम्युनिटी जो हैं, ये जितनी भी हैं, ये सब के सब भारत से इतना प्यार करती है, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट बहुत बढ़िया है। और पांचवा रीजन जो है कॉन्फ्लिक्ट। देखिए, इस समय अफगानिस्तान की कॉन्फ्लिक्ट चल रही है पाकिस्तान से, टॉक्स फेल हो चुकी हैं, और अफगानिस्तान को भी पता है उनके पास एयरफोर्स है नहीं।
और अमेरिका पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, रशिया वॉर में कूदेगा नहीं, तो सिर्फ इंडिया एक ऐसा देश है जो इस चीज में हमको सपोर्ट कर सकता है। तो ये बात चल रही है, इसका कुछ ना कुछ कारण है। जाहिर सी बात है कि भारत भी क्यों डालेगा भाई, जलते ये आग में हाथ नहीं डालेगा, ये आग है एक तरीके से। लेकिन आगे आने वाले समय में बगराम एयरबेस, इन सारी चीज़ों की वजह से जहाँ भारत को ऑफर किया जा सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी हम डिनाई नहीं कर सकते। अभी नहीं है, अभी नहीं दिया जाएगा, लेकिन आज नहीं तो कल पाकिस्तान हमला करेगा ही करेगा भारत पे, और तब ये एयरबेस हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है और भारत शायद इस पे बात करे। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी हमारा शानदार कोर्स AI टूल्स का आप अवेल करें। कुछ नहीं पढ़ते रहे, जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।